हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरी चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम के सिंह में स्वागत है फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए नया मोटिवेशनल वीडियो लेके, क्योंकि ये वीडियो अभी आप लोगों को पता है शाम के टाइम हो रहा है, यानी कि दिया वगैरह जलाने की टाइम हो चुकी है। तो पता नहीं बैठे बैठे मेरे माइंड में अचानक से कुछ आइडिया आए और मैं सोची कि क्यों ना ये भी बात आप लोगों को बता दिया जाए। तो चलिए मैं ये बात बताती हूँ आप लोगों के लिए कि पता नहीं मेरे माइंड में ऐसी ऐसी जो बातें आती है वो क्या है, सही है कि कैसी है, आप लोग बताइएगा। बाकी आप लोगों को घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो मैं बताई ना कि दिए जलाने की टाइम आ गई है। तो सब बहुत लोग की मैं फ़्लैट में रहती हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो और अगल बगल वाली फ्लैट की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा देखिएगा, इग्नोर कीजिएगा। पॉइंट स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ मेरे वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए देखिए, क्योंकि मेरा वीडियो इधर से तो कंटिन्यू मोटिवेशनल जा रहा है, ये पता है आप लोगों को। तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए, मुझे आप लोग की फुल वॉच करने की ज़रूरत है। और आप लोग अगर सपोर्ट दीजिएगा तो मैं लाऊंगी, अपना घर से रिलेटेड वीडियो भी लाऊंगी। बस कुछ दिन की ये दूरी है, मिलना बहुत ज़रूरी है, वही बात है। कुछ दिन सब्र कीजिए, मैं डेली ब्लॉग लाऊंगी। वैसे मेरा 2 ही ब्लॉग जाता है, डेली ब्लॉग जाता है और एक मोटिवेशनल वीडियो जाता है। तो फिलहाल मैं अभी सिर्फ मोटिवेशनल ही ला रही हूँ, मैं घर से रिलेटेड कुछ भी नहीं ला रही हूँ। तो कोई बात नहीं, सब आएगा। फिलहाल आप लोग मोटिवेशनल ही देख लो। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा बिना स्क्रिप्ट किए हुए मेरा हर वीडियो। और हाँ, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जिनको नहीं मालूम है, वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, खूब सारा दुलार दीजिए, खूब सारा अपना सपोर्ट दीजिए और लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। और अगर आप लोग को कमेंट करने का दिल होगा कि हाँ दीदी आप अच्छी बना रही हो, या फिर जो भी, हाँ बेटा या बहन, तो आप लोग मुझे बता सकती हूँ। और अगर उसमें से भी अगर अदर कुछ राय होगा तो वो भी बता दीजिएगा, जिससे मैं भी सीख लूँगी, मैं भी जान लूँगी। चलिए बहुत लेट कर दी हूँ, अब बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों को पॉइंट की तरफ लेके चलती हूँ। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, शॉर्ट ही रखना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग पता नहीं लगता है मोटिवेशनल देखने से बोरिंग हो जाते हैं। तो मैं नहीं आप लोग को बोर करूँगी, पॉइंट की तरफ लेके चलती हूँ। चलिए, बहुत ही गंभीर पॉइंट है, आप लोग प्लीज़ सीरियस होकर देखिएगा। माइंड को सेट कीजिएगा, दिल को सेट कीजिएगा और थाम के रहिएगा। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छी पॉइंट है। गाइस, ये जो खाना होता है ना, आप लोगों की भी पता होगा, खाना जो होता है, खाना खाने से ही इंसान की ज़िंदगी चलती है। अगर आप लोग एक दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, तीसरे दिन नहीं खाओगे, तो पूर्ण रूप से आप पेट पकड़ना चालू कर दोगे। पता है धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाने की वजह से आप में इतनी वीकनेस आएगी कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कहा जाता है ना, बिना खाना खाए हुए, पौष्टिक आहार लिए हुए इंसान नहीं चल सकता है, इंसान में एनर्जी नहीं आएगी। जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, तो क्या बिना पेट्रोल, बिना डीजल की कोई गाड़ी चलती है? जब तक आप उसकी टंकी को फुल नहीं रखोगे, टंकी में पेट्रोल डीजल नहीं रहेगी, तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। उसी तरह से इंसान को चलने के लिए खाने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको अपने लाइफ में चलना है तो खाना खाना पड़ेगा। और ये जो खाना है, सबसे पहले मैं बता दूँ, रोटी की बात मैं करती हूँ। रोटी आप लोग जानते हो कि जिसे चपाती बोलते हैं, हम बिहारी में रोटी ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। ये रोटी, एक रोटी आप लोग देखते होंगे ना, बहुत जगह कचरे वगैरह में फेंका हुआ रहता है ऐसे। अरे भाई, एक रोटी का महत्व कितनी कठिन होती है, कितनी कठिन होती है, क्या कोई समझ सकता है? कोई नहीं। और नहीं तो सब कोई समझता है। एक रोटी के लिए कितनी मेहनत होती है,
जो रोटी खाया जाता है उसके लिए लोग कमाते हैं, कमा के फिर लाते हैं, फिर वो रोटी बनता है, बनने के बाद लोग उसे खाते हैं। इतनी मेहनत के बाद वो एक रोटी इंसान के नसीब होता है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि क्या बोलूँ, बहुत ही मज़ेदार बात था बोलने का। मज़ेदार नहीं बोलिए, बहुत ही कठिन बात है। कोई बात नहीं, आप लोग मेरी छोटी-छोटी बातों से ही समझिएगा, मैं नहीं वो बात को रखूँगी। मुझे जब एक रोटी सामने आती है ना, तो मैं ये सोचती हूँ, इस रोटी के लिए चलिए मैं अपना ही बात कर लेती हूँ। इस रोटी हो या चावल हो, खाना के लिए हमारे पतिदेव या फिर जब मैं शादी से पहले थी तो हमारे पापा कितनी मेहनत करके ये एक रोटी लाते हैं और इसे मैं बस लिए खा लिए, नहीं खाने का मन है फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो, कर लिए। उसके पीछे का मेहनत और उसको कमाने का मेहनत, उसमें जितनी पसीना और जितनी एनर्जी और उम्र, दिन, टाइम जो लगा है, अगर उसका तुलना करने लगेंगे ना तो लगेगा कि पक्का उसे हम ये करें। लेकिन अभी के जनरेशन में ये चीज़ रहा ही नहीं, समझ ही नहीं रहा है कि एक रोटी का कद्र क्या होता है। एक रोटी में कितने मेहनत लगा है, कितने पसीने लगे हैं, कितने खून जलाए गए हैं, कितने टाइम वेस्ट क्या हुआ, इंसान का उम्र जा रहा है, दिन जा रहा है तो उम्र जा ही रहा है, उम्र बढ़ता नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि उम्र बढ़ता है, लेकिन बाकायदा मैं बताऊं तो उम्र बढ़ता नहीं है। एक लक्ष्य से उम्र घटता जाता है, दिन चला जाता है, फिर वो दिन वापस नहीं आता है। तो वो से कमाने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, उसके बाद वो दाना को नसीब होता है। हमारे लिए जो हमारे पेरेंट्स, हमारे ऊपर जो गार्जियन है, हमारे ऊपर हमारे गार्जियन हमारे पतिदेव हैं, और शादी से पहले की बात करूँ तो हमारे पेरेंट्स थे, और मैं अदर सभी के बारे में बात कर रही हूँ। इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से कुछ लाते हैं कमा के, उसके बाद फिर उसका हम लोग खाना पीना या जो भी, सबसे पहले तो इंसान की ज़िंदगी में खाना ही होता है, ये पेट ही है जिसके लिए लोग सब कुछ करता है। पेट के बाद ही वस्त्र है, पेट चलता है ना तभी वस्त्र होता है। तो एक रोटी में कितना गुण और कितना ये छुपा है, इसके आजकल के टाइम में पता नहीं किन्हीं में कदर है कि नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ। नहीं तो बहुत लोगों में है, बहुत लोग उनका मूल्य समझते हैं कि हाँ, एक रोटी को कमाने में कितना ये करना पड़ा है, कितना इंसान को मेहनत करना पड़ा है, और इसकी वैल्यू, इसकी इंसानियत ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाए, ये नहीं अच्छा लगता है। मुझे तो कुछ नहीं, कम से कम वो खिलाने वाले को, अरे 2 रोटी नहीं दे पाया तो क्या हुआ, जो 1 रोटी पर डे मुझे दे रहा है उसका शुक्रिया अदा तो कर दे, उसका शुक्रगुज़ार हूँ मैं। जिस और ऐसा सभी लोगों को करना चाहिए जिसके वजह से आपके पेट में चावल के 1 दाने जा रहे हैं, रोटी का 1 कण जा रहा है, उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हाँ, उससे पहले भी उसका शुक्रगुज़ार भगवान का होना चाहिए। सॉरी, कमाने वाले से पहले शुक्रगुज़ार उस किसान का होना चाहिए जो उस गेहूँ को उगाने में इतना मेहनत किया, उस चावल यानी कि धान को उगाने में इतना मेहनत किया। और उससे भी ज़्यादा भगवान, वो तो सब कुछ करते हैं, उनका तो लीला ही अपरंपार है। उनका लोग कैसे अदा कर पाएगा, कोई कुछ नहीं अदा कर पाएगा, वो सर्वोत्तम है। तो चलिए, सबको कम से कम इंसान को अपने घर की जो लोग उनके पेट
में खाने दे रहे हैं, एक वक्त की रोटी भी जिसे मिल रही है, उस बंदे को रोटी का कद्र होना चाहिए मेरे ख्यालात से। मुझे अचानक से आज ऐसी फीलिंग्स आई है, वजह मैं बताऊं, वजह यही होता है जब अपने घर के पेरेंट्स से, अपने घर के मेन सदस्य से जब दूर रहिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि किस वजह से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, किस वजह से मुझे सब कुछ इतनी स्ट्रगल के साथ करनी पड़ रही है, सोच समझ के करना पड़ रहा है। उस वक्त हर एक चीज समझ में आता है। बोलने का तो बहुत कुछ है, बहुत चीज़ सोची थी, बहुत चीज़ बोलूँगी, लेकिन बहुत कुछ बातें मैं थोड़ी थोड़ी बातें में समेट दी हूँ कि आप लोग समझ जाइएगा। और ये ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सबसे उत्तम कौन हुआ, सबसे महान इसमें कौन कौन हुआ, रोटी कमाने वाला, रोटी बनाने वाला, रोटी खाने वाला। खाना 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 सबको ही चिल्लाता है, खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, बस खाना चाहिए। बनाया इसका कोई कद्र नहीं, कैसे बनाया। अगर गर्मी है तो आप जाके देखो उस चूल्हिया के पास जहाँ पे लोग गांव में अभी भी धूप में चूल्हा है वहाँ पे खाना बनाते हैं। या फिर मैं किचन की टाउन की भी बात कर लूँ तो गर्मी इतनी होती है कि कुछ कहने की नहीं। उससे भी कहीं ज़्यादा मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ जो कमा के इतनी कड़ाकड़ी धूप में लाते हैं। पता नहीं कैसे लाना है, क्या करना है, कैसे कमाना है, कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, उस सुबह में जाना है, कहाँ जाना है, हो सके ड्यूटी है, ड्यूटी पे जाना है। आज क्या ड्यूटी लगाएगा, आज कौन सा काम करवाएगा। मैं एक उस बंदे की बात बता रही हूँ जो हर रोज़ वर्क करता है। चलिए जो गवर्नमेंट जॉब से हैं उनको पता है मेरा ये रूटीन है, मुझे ये करना है। जो जॉब से रिलेटेड हैं कंपनी वगैरह से, उनको भी पता है मुझे ये करना है, ये करना है टारगेट। लेकिन क्या वो किसान को पता है, क्या वो मज़दूर को पता है? नहीं। वो मज़दूर भी जाएगा और उसको नहीं पता आज हमसे कौन सी मज़दूरी करवाएगा, आज कौन सा बोरा ढोवाएगा, आज कौन सा मिट्टी मेरे सर पे डालेगा, जो बोलेगा ये काम करो तभी आज का पगार तुम्हारा 400-500 होगा। उसके बाद वो मज़दूर बेचारा अपनी उम्र से, अपनी वज़न से भी, या फिर अपने वज़न के बराबर का बोरा, टोकरी, जो भी होगा माथे पे लेके कितना दूर चलने के लिए बोलेगा, चल के लेके जाएगा। फिर उससे जो उसका होगा पगार दिन का 400-500, उससे वो अपने घर के लिए, बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले कुछ नहीं लेगा, सबसे पहले राशन लेगा। और वो राशन सबसे पहले जिसमें कुछ ले ना ले मसाला का वेराइटी, चावल लेगा, आटा लेगा, दाल लेगा, आलू लेगा, इसके बाद ही अदर वेराइटी लेगा, नमक लेगा, फिर अदर वेराइटी लेगा। तो बताइए कि सबसे उत्तम कौन हुआ। ये गोल गोल रोटी बनाना बहुत आसान है। लो डब्बा से आटा गूंदो और बना दो, बहुत आसान है। और खाना तो उससे भी आसान है, लेकिन उसको कमा के लाना कितनी मुश्किल भरी है ये किसी को नहीं पता चलता है। प्लीज़ मुझे, अब मैं नहीं वीडियो को ज़्यादा लंबा करना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं घुसना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं दिल से बहुत इमोशनली हूँ। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं नहीं जानती हूँ। बस मैं ये वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग भी कदर कीजिएगा एक रोटी का। खाने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि इस रोटी को लाने में कितनी शिद्दत लगी है हमारे पेरेंट्स की। तो हम उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करेंगे, उनका ज़रूर अच्छा सोचेंगे उनके भविष्य के लिए।
और जितनी उनकी उम्र हो उतने ही तक कमाएं, उससे ज़्यादा ना कमाएं। और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि आप लोग प्लीज़ जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं पहले भी बोली हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी। और जो जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिए। आप लोग अगर अपना सपोर्ट दीजिएगा ना तो लोग कहाँ से कहाँ जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है, बस आप लोग के सपोर्ट की वजह से। तो मैं तो आप लोग की सपोर्ट ही चाहती हूँ। आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए और प्यार दीजिए तो मैं और सारा वीडियो लाऊंगी और सारा बात बताऊंगी जो मेरे को समझ में आएगा। और क्या मैं सही बोली ना, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रोटी रोटी होता है, उसका मूल्य समझना चाहिए। चलिए अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ये वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। बाय बाय और लव यू।